सो ये गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। अभी रिसेंटली मैंने एक हैकाथॉन अटेंड किया था जिसे आईएसए ने कंडक्ट किया था। आईएसए एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन करके एक स्टूडेंट्स क्लब है, जिन्होंने ये पूरा हैकाथॉन अरेंज किया था और ये पहला ऑफलाइन हैकाथॉन था उनका। तो इसी का एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। राइट, तो इस हैकाथॉन के 3 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड आपका आइडिया सबमिशन का था। सो आइडिया सबमिशन में तो बेसिकली हमें बस अपना एब्स्ट्रैक्ट जो था या फिर जो आइडिया है उसका डिस्क्रिप्शन हमें देना था। सो उसमें 96 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और शॉर्टलिस्ट होकर कुछ 40 टीम्स सिलेक्ट हुई थी। सो ये फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकेंड राउंड में आपका प्रेजेंटेशन था। सो वहाँ पर हमें पीपीटीज प्रेजेंट करनी थी अपने आइडिया के बारे में। प्रेजेंटेशन राउंड में जो रैंकिंग्स आए उसमें से टॉप 15 टीम्स जो थी वो अगले राउंड में, मतलब कि लास्ट राउंड में जाने वाली थी, जो एक ऑफलाइन राउंड था। सो ऑब्वियसली हमारी टीम उसमें चली गई, तो 15 टीम्स में हम लोग आ गए थे। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब कि लास्ट राउंड में आ गए, क्योंकि लास्ट राउंड एक ऑफलाइन इवेंट होने वाला था और पहली बार कोई हम लोग हैकाथॉन इससे ऑफलाइन अटेंड करने वाले थे। सो एक्साइटेड तो थे ही सब। सो हमारे वेबसाइट का नाम हमने कैप्शनेट रखा था। सो नाम जितना ही हमारा प्रोजेक्ट भी फैंसी था। उसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला था इमेज टू टेक्स्ट, मतलब कि इमेज से हम लोग टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते थे। सेकेंड पार्ट था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मतलब कि कोई भी अगर इमेज अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें से ऑब्जेक्ट सारे डिटेक्ट होते थे। और जो थर्ड पार्ट था, जो हमारा मतलब मेन था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था कैप्शन जनरेटर। मतलब कि अगर आप कोई भी फोटो इमेज अपलोड कर रहे हो तो उसके नीचे उसका कैप्शन लिख के आता था। तो जो सबसे मेन पार्ट था वो था कैप्शन जनरेटर। द टाइम उसी को फिगर आउट करने में जा रहा था जब हैकाथॉन था, मतलब कि जिस दिन हैकाथॉन था उस दिन भी हम दोपहर तक उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कभी सर्वर बंद हो जाता था, वो कभी गूगल कोलैब क्रैश हो जाता था, कभी इंटरनेट बंद हो जाता था। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। सो जो थर्ड राउंड था, सो जैसे मैंने बोला कि वो एक ऑफलाइन राउंड था, उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग कॉलेज से भी लोग आए थे हमारे इधर, इवन अलग अलग स्टेट से लोग आए थे हमारे कॉलेज में। सो पहले वहाँ जाने के बाद हमें अलग अलग लैब्स असाइन किए गए। सो लैब में जाने के बाद फिर हमारा जो वर्क था वो शुरू कर दिया हमने। तो जो लास्ट वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रिकी था थोड़ा, उसे फिगर आउट करने में टाइम लग रहा था। सो हमारा प्रेजेंटेशन 2 बजे था और हमारा 1:30 को वो फिगर आउट हो गया और कैसे करके हमने वो हमारे वेबसाइट में डाल दिया। सो मतलब कि वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मतलब पूरे इसमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस वही था कि फिल्म्स आ रहे थे, लेकिन तभी भी हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर रहे थे। तो ऑफलाइन इवेंट में वही मज़ा आता है। सो ऑफलाइन इवेंट में हमें तब रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे करके सो हमने कुछ जुगाड़ करके हमने वो हमारे वेबसाइट में तो डाल दिया। उसके बाद एक जजिंग राउंड उसके बाद फाइनल जजिंग राउंड होने वाला था। सो हम लोग जो हमारा सेमिनार हॉल था वहाँ पर चले गए, तो सब लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए थे। सो एक एग्जीबिशन टाइप भी था वहाँ पर हमारा। वहाँ पर हम मतलब अलग अलग लोग आते थे तो उन्हें एक्सप्लेन करते थे हमारा प्रोजेक्ट क्या है। सो उससे और ज़्यादा आइडिया हमें क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जूरी क्या पूछ सकती है। तो जब हमारा टर्न आया जूरी के सामने, तो हम लोग गए और फिर वो ज़्यादा मतलब सो ऑब्वियसली वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया था या फिर जो भी हमने प्लान किया था वो सब में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सो उन्होंने सीधा प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा कि क्या किया एग्जैक्टली, और फिर उसी का डेमोन्स्ट्रेशन पूछा। पूरे प्रोजेक्ट में से उन्हें सबसे ज़्यादा यूनिक वही लगा, हमारा कैप्शन जनरेटर लगा। सो कैप्शन जनरेटर के लिए उन्होंने वो जूरी मेंबर्स से एक मेंबर ने खुद से इमेज सिलेक्ट की। सो वो एक रोबोट की इमेज थी, वो एक ऐसे यहाँ पर कहीं पर दिख रही होगी, वो रोबोट की इमेज थी। तो प्रेजेंटेशन के टाइम में सब वो सब मैं ही कर रहा था कि जो इमेज डालना था, फिर अपलोड करना था वो सब प्रेजेंट करना था, क्योंकि मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था कि ये क्या देगा आउटपुट, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट इमेज सर ने दिया था। जो बाकी के जूरी मेंबर्स थे उन्होंने भी खुद बोला कि वो भी खुद बोल रहे थे कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सर को समझा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ ये मत करो। लेकिन तभी भी उन्होंने बोला कि टेस्ट करना ही है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमने टेस्ट किया, फिर अपलोड होने के बाद नीचे आया कि मैन वेयरिंग अ ब्लैक टाई करके ऐसा कैप्शन जनरेट हुआ। सारे जो जूरी मेंबर्स थे वो सच्ची में थोड़ा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हाई एक्यूरेसी का कुछ आएगा। क्योंकि अगर हम लोग क्योंकि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कम एक्यूरेसी लोगों को एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैट डॉग ऐसी कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा क्लोज मतलब कि उसने प्रेडिक्शंस दी। जो ये ब्लैक चीज़ दिख रही है उसे टाई करके उसने प्रेडिक्ट किया। सो
सो ऑब्वियसली मतलब बहुत मज़ा आया, मतलब सर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने भी बोला कि आगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। सो एक वैलिडेशन भी मिल गया। तो उसके बाद ऑब्वियसली ऑडिटोरियम में जो सेरेमनी होता है वो अटेंड किया हमने। सो वहाँ पर उन्होंने टॉप 5 टीम्स डिक्लेयर की। सो टॉप 5 टीम्स में तो हमारा नाम नहीं था, और सो ऑनेस्टली हमें भी पता था कि टॉप 5 में तो हम नहीं आने वाले, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्यूटर विजन में था, और बाकी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो कुछ IoT में थे, कुछ ब्लॉकचेन में थे। सो वो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर हैकेथॉन होता तो थोड़े हमारे चांसेस बन सकते थे, लेकिन ये वाले हैकेथॉन में हार्डवेयर को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। सो हार्डवेयर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। सो इसलिए बहुत सारी टीम्स जो हार्डवेयर की थी वो टॉप 5 में आ गई थी। बट एनीवेज मतलब ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं था हमें, क्योंकि इवन हम जब रजिस्ट्रेशन वो सब कर रहे थे तब हम इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे इसके बारे में। सो एट द एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड करके, और वो भी ऐसे लेवल का। कॉम्पिटिशन्स अटेंड करके बहुत मज़ा आता है, और सो ऑनेस्टली कॉम्पिटिशन्स अटेंड करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें हमारा जो लेवल है वो सब पता चलता है। ऑल्सो हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा स्किल अप करने की ज़रूरत है, अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलती है। अभी ये वाले प्रोजेक्ट के लिए हमने इतने अलग अलग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है वो समझ में आता है। सो मैं भी सबको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है तो प्लीज़ आप भी ऐसे चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू। मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया, हमारे टीम का नाम टीम ट्रैप था। तो T फॉर तन्मय, R फॉर रितेश, E फॉर अंकुर एंड P फॉर पीयूष। सो हैकेथॉन में प्रोजेक्ट से ज़्यादा हमारे टीम का नाम इनोवेटिव लग रहा था। सो